सेपरेटली लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारे पास साउथ जोन में 32 पुलिस स्टेशन हैं। तो उसमें 72 मोबाइल्स जो हैं वो डिप्लॉयड होती हैं 24 आवर्स, और 31 मोटरसाइकिल्स डिप्लॉयड होती हैं। उस पर स्ट्रेंथ को भी मद्देनज़र रखा गया है। पहले शिकायत होती थी कि जी एक मोबाइल पे एक सिपाही है, अभी मोबाइल पे एक 6 की नफरी पक्की लगा दी गई है, और कारों में भी एक 4 की नफरी लगा दी गई है। मोटरसाइकिल पे 2-2 बंदे लगा दिए गए। बेसिक जो कंसेप्ट था कि जी पुलिस को दूसरी ड्यूटियों से सेपरेट करके, और जो स्नैप चेकिंग की पॉइंटें हैं, एंट्री और एग्जैक्ट पॉइंट हैं, उन पे पक्की गाड़ियां लगा ली जाएं, जो कि स्नैच होते हुए गाड़ी के एक्टिव हो जाएं, फ़ौरन उनको एक्टिव कर दिया जाए, वो नाकाबंदी पॉइंट पे पहुंच जाएं, क्योंकि पुलिस के लिए और भी सारे मामलात हैं। उस प्लान के तहत ये गाड़ियां लगा दी गई हैं कि जैसे ही इतला मिलता है कि जी डिफेंस से गाड़ी छीनी गई है, तो उस गाड़ी का डायरेक्शन देखा जाता है कि वो किस तरफ जा रही है, बलोच कॉलोनी की तरफ जा रही है, गिजरी की तरफ आ रही है, क्लिफ्टन की तरफ जा रही है। तो उस हिसाब से नाकाबंदी का आर्डर दे दिया जाता है, और वो गाड़ियाँ ख़ास तौर पर एक्टिव हो जाती हैं और ब्लॉकिंग पॉइंट कर देती हैं। जी बिल्कुल, इससे अच्छा रिज़ल्ट आए। 1 महीने से हम इसको किया हुआ है, इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया हुआ है और उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसके मॉनिटरिंग के लिए सेपरेट स्टाफ लगा दिया गया। सिर्फ वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है, उस पर भी इंस्पेक्टर रैंक के बंदे बिठा दिए गए, पढ़े लिखे बंदे बिठा दिए गए जो यूनाइटेड नेशन से मिशन क्वालिफाइड हैं। वो उस सेंसिटिविटी को देखते हैं कि किस तरह का क्राइम हुआ है और किस तरह की नाकाबंदी होनी चाहिए, उस पे आर्डर पे ये एक्टिवेट होती हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो मेन फोकस है रेड जोन का, उस पे हमने ये कारें लगाई हुई हैं और मोटरसाइकिल्स और इस तरीके की डिप्लॉयमेंट की हुई है। नतीजा बहुत आया है। जो 144 की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, तकरीबन 700 से ज़्यादा केसेस तो हमने साउथ जोन में जो है वो रजिस्टर किए हैं। और उसके अलावा जितनी मशकूक आप गाड़ियाँ देखें, डेली कई गाड़ियाँ हम पकड़ते हैं, उसमें क्राइम आप देख लेना इस पूरे अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बात नहीं है। ये तकरीबन आज 20 तारीख गुजर रही है, इसमें साउथ सदर टाउन में एक भी स्नेचिंग की या इस बड़े किस्म की कोई वारदात नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इससे और हमें मदद फरमाएगा। देखें, हमारा ऑब्जेक्टिव इस वक्त जो है पेट्रोलिंग प्लान का सेपरेट है। एक पुलिस स्टेशन में अगर 4 गाड़ियाँ, तो 2 गाड़ियाँ उस काम के लिए हैं कि ट्रैफिक पुलिस की हेल्प करें, और जो गाड़ियाँ फैंसी नंबर प्लेट के साथ चल रही हैं, ब्लैक टेंटेड ग्लासेस हैं, उनको रोकें। जो हमारी शाम की चेकिंग होती है उस पर हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, मगर सुबह के टाइम जो है ना एक्सक्लूसिवली हमारी सस्पेक्ट के ऊपर निगाह होती है, क्योंकि बैंकों से कैश का लेन देन होता है। हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव सेपरेट है। अगर हम सारे ऑब्जेक्टिव एक ही गाड़ी को दे देंगे तो वी विल नॉट अचीव एनीथिंग। जी देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के क्राइसिस पर कंट्रोल करने के लिए जो फ़ैसले किए गए हैं उस पर बाकायदा आज से अमल दरामद शुरू किया गया है। बात की जाए महकमा पुलिस की, तो कराची में जितने भी SHOs, DSPs, SPs इन्वेस्टिगेशन के जो मुतालिका जो अफसरान हैं, उनको हिदायत की गई है कि वो अपने दफ्तरों से जो उनके ACs नस्ब हैं वो अपने दफ्तरों से निकालें। हम मौजूद हैं इस वक्त ADIG साउथ के दफ्तर में। इनके दफ्तर में भी आप जिस तरह देख सकते हैं पीछे जो टेक्नीशियंस हैं वो AC जो यहाँ पे नस्ब था उसको निकाल रहे हैं। इसी तरह पूरे कराची में ये सिलसिला जारी है। हम यहाँ पर मौजूद हैं ADIG साउथ के दफ्तर में। हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद अली रज़ा साहब जो कि ADIG साउथ और SSP सदर हैं। उनसे मालूम करते हैं कि ये क्या सूरत हाल है और कितने जो है वो दफातर हैं और कितने अफसरान हैं जो जिनके दफ्तरों से ये AC निकाला जा रहा है। इरशाद साहब, कराची में पूरे ओवरऑल ये सिलसिला जारी है कि जो 20 ग्रेड के जो अफसरान हैं वो ज़ाहिर है उनको अलाउ किया गया है, उनको भी पर्टिकुलर टाइम दिया गया है जो कि 11 से 5 बजे के दरमियान वो AC इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे कराची में जो है वो पुलिस के जो SPs हैं, DSPs हैं, उनके कमरों से, उनके दफातर से जो है वो AC निकाले जा रहे हैं। अगर इनको क्या जो है वो कहा गया है, अगर कोई इस पर अमल दरामद नहीं करता तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? शाहनवाज साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इस तरफ तवज्जो की। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है जुलाई तक जो एनर्जी क्राइसिस थे उसको मैनेज करने के लिए, उस पर अमल दरामद के सिलसिले में जनाब IG साहब सिंध और CCPO साहब ने ये डायरेक्शन इशू किए हैं तमाम पुलिस अफसरान को, टाउन पुलिस अफसर, SSP इन्वेस्टिगेशंस और SHOs, SIOs जिनके दफातर में या उनके अपने ज़ाती साइड रूम जो थे सरकारी प्रेमिसेस में हैं, उनको रिमूव करने के लिए फ़ौरन अहकाम दिए हैं
कि रात 12 बजे तक ये एयर कंडीशनर तमाम रिमूव किए जाएं और न करने के सूरत में उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई होगी। हमने साउथ जोन के 32 थाने और 16 DSPs दफातर हैं और 5 टाउन पुलिस अफसरों के हैं, 2 SSP इन्वेस्टिगेशन हैं, उनमें तो फौरी अमल दरामद हो रहा है और अभी परेडी थाने में उतर रही हैं, तमाम जगहों पे उतर रही हैं। आपने देखा शुरुआत हमने अपने दफातर से की है, ताकि सीनियर लेवल से रिमूव होगा तो नीचे वालों को ये वॉलंटियरली ये काम करना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में ये हमने कोशिश की है कि ये इकदाम पहले हम अपने तरफ से कर लें ताकि नीचे वालों पर इम्प्लीमेंटेशन करने में हमें आसानी हो। जी बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब का कहना है कि तमाम SPs, DSPs और SHOs को पाबंद किया गया है कि वो आज रात 12 बजे तक अपने दफ्तरों से जो AC नज़्म है उनको निकाल दें। अगर किसी भी अफसर ने ये हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको मुअत्तल भी किया जाएगा। जी।